अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इतने दिन से मैं कहाँ थी, व्लॉग नहीं आ रहा था, 2-3 दिन हो गए थे। मुझे फ़ीवर था इसलिए मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। मेरी तबीयत शदीद ख़राब थी, मुझे चला भी नहीं जा रहा था, मेरी टांगों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, तो कोई व्लॉग बना ही नहीं सकी। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, ना मैं बाहर गई, बस खाला की तरफ गई थी, खाना वगैरह दावत थी उनकी तरफ। खाना खा के फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर वापस हम लोग घर आ गए थे, तो इतना कुछ बना नहीं सकी। तो मैंने सोचा मेरी डायरीज़ हैं, ठीक है, जर्नलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरे पास बहुत सारी डायरीज़ हैं मेरी, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मुझे अभी ढूंढनी पड़ेंगी कि मुझे खुद नहीं याद मैंने कहाँ रखी थी। काफ़ी पहले ये सब मेरी आदत थी, मैं लिखती थी, बहुत सारी डायरीज़ थी मेरे पास। अभी जो होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नॉवेल्स में मैं बहुत सारी पढ़ती थी, वो भी हैं, वो भी दिखाऊँगी, ठीक है। सारी वीडियो एंड तक देखना। तो ये जी मेरा बैग था जिसमें मैं सब कुछ रखती हूँ, अपनी डायरीज़, नॉवेल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। मेरी 2-3 नॉवेल्स नहीं, मेरी थी पीरे कामिल और जन्नत के पत्ते, वो नहीं मेरी थी। अमर बेल लाइब्रेरी से ली थी, मैं इसको लाइब्रेरी में पढ़ी होती है तो वहाँ से ली थी मैंने। बाकी ये सब तराशते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, चलने। और गाइस तो अब मैंने अपनी सारी डायरीज़ निकाली है, ठीक है। और आज मैं सिर्फ ये दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं अभी अपनी खाला की तरफ दावत थी, उधर से आई तो तैयार श्यार होकर बैठी हुई। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर बताऊँगी क्योंकि मैं पागल हूँ। तो खैर बहरहाल मैं ख़ुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। बाकी मैं आपको डायरी दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी पहली डायरी थी जो कि 2023 में ली थी, ठीक है। मैंने और बहुत सी ली हैं लेकिन अभी मेरे पास इतनी है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी हालत कुछ इस तरह की है जो कि हसन ने की थी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरी कोई चीज़ नहीं छोड़ता। नहीं, एक और डायरी है, उसका भी हालत मैं आपको दिखाती हूँ। अबाउट मी, सबसे पहले मैंने इस पेज के ऊपर लिखा था अबाउट मी, जो कि किसी ने नहीं पढ़ना था। इवन मेरी फैमिली तक मेरी डायरी नहीं खोलती। क्यों? क्योंकि मैं अंदर बहुत खच मारती हूँ। खच का मतलब बहुत चवलियाँ मारती हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाय द वे कल मुझे किसी ने कहा था, कल नहीं बल्कि परसों कहा था कि आप फ़नी व्लॉग बनाया करें। भाई मेरी शक्ल ही जोकर जैसी, अगर आप वो देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। बाकी मुझसे फ़नी नहीं हुआ जाता, पता नहीं क्यों, मुझसे क्यों नहीं हुआ जाता। बहरहाल खैर, अपनी बकवास बंद करते हुए मैं आपको आगे बात पेश दिखाती हूँ। मूड ट्रैकर, मतलब इसको फिल करने की मैंने ज़रा जहमत नहीं की। 12 ways to love yourself, इनमें से एक भी काम नहीं है क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। उसके बाद मैंने और क्या लिखा था, थिंक आई शुड स्टॉप डूइंग। अल्लाह माफ़ करे, ओवर थिंकिंग तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। इसके अंदर ओवर थिंकिंग लिखा है जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती। गोइंग सोशल मीडिया एज मच, मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखती हूँ, ये गलत कह रहा है। मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकती। इवन मैं क्यों छोड़ूँ यार, मैंने खुद लिखा है, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा। 2023 में मैं ये सब कुछ करती थी। अल्लाह माफ़ करे, इतनी गलत बात है। इनमें से मैंने कोई चीज़ नहीं ऐसी है जो मैंने ना की हो, और मैं अब भी करती हूँ। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। टीनेज बकेट लिस्ट, ट्राई योगा, मैंने ट्राई योगा भी लिखा था, बल्कि मुझे योगा करना नहीं आता, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं आता। गो रोलर स्केटिंग, भाई छोड़ो, ये बहुत बकवास है। उसके बाद अपना कैलेंडर बनाया था अप्रैल का, और ये सब का था 2023 का कैलेंडर, जिसमें से मैंने एक चीज़ भी नहीं देखी। मैं बहुत अच्छी हूँ। एंजल नंबर्स भी, जिसमें से यार ये क्या मैं करती थी, एंजल नंबर लिख रही थी। उसके अलावा इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, वो तो मेरे साथ हमेशा होती है। मैंने कहते हैं मिस्टेक करेंगे तो ही आप सीखेंगे, ये हमारे टीचर का फेवरेट डायलॉग था, तो हम तो वो तो करते रहते थे। और मैंने अपने बर्थडे के लिए भी थिंग्स लिखी थी। बाकी अभी बेड टाइम आपको बताती हूँ। बेड टाइम रूटीन भी लिखा था मैंने, जिनमें से मैंने एक भी नहीं की थी। रात को हमारे घर वाले शॉवर नहीं देने देते, उन्हें लगता है बच्चे पे साया हो जाएगा। बहरहाल खैर मैंने वो भी लिखा था, शॉवर लेंगे जो कि नहीं कर सकते। ब्रेड हेयर, पहले मेरे बाल लंबे थे, अब मैंने कट करवा लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद उसकी ब्रेड तो बननी नहीं है, तो वो हम करेंगे नहीं। और रात में मैं वैसे बाल खोल के सोती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे तो वैसे याद आता है, मैं तो हूँ पागल। ये मैंने लिखा हुआ था इस पर। कोई मेरी डायरी पढ़ लेना, अगर कोई कोमा में होगा वो कोमा से ज़िंदा हो जाएगा इस डायरी को पढ़ के, जो अंदर चबने मारी थी। ड्रिंक टी और वाटर, पानी और चाय। पानी मैं बिल्कुल नहीं पीती, मेरे में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और चाय तो मुझे वैसे नहीं पसंद, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरी डायरी दिखाती हूँ जो कि मेरी स्कूल लाइफ की डायरी थी, ठीक है।
ये मैंने मेरे स्कूल में ली थी, इसकी हालत कुछ कह नहीं सकते। हाँ आगे से अच्छी थी ठीक है, मतलब मेरी चॉइस अच्छी थी। बाकी इसमें मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू माई पर्सनल होल वर्ल्ड। क्या ही डबल मारी थी मैंने, इंग्लिश भी सोच रही होगी। खैर नेम भी लिखा था, जेंडर भी लिखा था, चेक करो। जेंडर मतलब अगर नेम ही लड़कियों वाला है ज़ैनब, तो जेंडर भी फीमेल ही होगा ना। अंदर बाहर गई थी, दोबारा आई हूँ। चले आगे बताती हूँ, ठीक है। इसमें तो अबाउट मी के बाद मैंने क्या लिखा था, हाँ फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह की लिस्ट लिखी थी, जो कि मैं डेली सुनती थी तब। बेल की तब आया था, तब वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और नॉवेल्स मैंने तभी स्टार्ट की थी 2023 में। असल में हम स्कूल में होते थे तो मेरी एक फ्रेंड्स बहुत सारी थी मेरी, ठीक है। लेकिन वो जो एक फ्रेंड थी और मैं, हम दोनों नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे। तो मैंने समर वेकेशन में अपने लिए बुक्स भी ऑर्डर की थी। उसमें आबे हयात, जन्नत के पत्ते सारी ऑर्डर की थी, लेकिन वो जन्नत के पत्ते और पीरे कामिल मिल नहीं रही, उसे ढूंढेंगे। खैर नशा दिलरुबा बली वक्त का वो भी बहुत अच्छा था सॉन्ग ठीक है। डियर पेरेंट्स को हम लेटर लिख रहे होते थे, पता नहीं क्यों, क्या सोच के हम क्लास में ये हरकत करते थे। रिमेंबर, और इवन 8 अक्टूबर 2024, भाई 8 अक्टूबर को तो मेरी बर्थडे होती है। मैंने उस दिन ये चीज़ लिखी थी, वाह मुझे तो पता ही नहीं था, माशाल्लाह से, खैर बरकत से। कोइट्स भी लिखते थे हम लोग, ये मैं और मेरी फ्रेंड्स दोनों मिलकर लिखते थे। हम 3 दोस्त होते थे, तीनों खच्चे मारते थे एक दूसरे के डायरीज पे। उनके पास भी होती मेरी ओवर थिंकिंग, नज़र आ रहा क्या आला हरकत की है मैंने। मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, मुझे पता है। ज़्यादा चावल हो गई है, आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। मीनिंग ऑफ माई बेस्टी बर्थडे मंथ, अगस्त का, अक्टूबर का, भाई कुछ भी नहीं मीनिंग्स, ठीक है, हैविंग है, सब कुछ अवल है। टाइम डज नॉट चेंज पीपल बट पीपल चेंज द टाइम। वाह, ये मैंने लिखा था, क्यों लिखा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन लिख लिया था। जैसे कि ये बड़ी बातें मेरे दिमाग में बैठ जाएंगी, मुझे तो खुद नहीं आता मैंने ये लिखा। अल्लाह माफ़ करे, मैं वाकई कह नहीं, कोई मरा हुआ बंदा ये पढ़ लेगा वापस ज़िंदा हो जाए भाई। उसके बाद जी हम ट्रिप पे भी जाते थे, ठीक है। ट्रिप पे जाते वक्त हम गाने लिखते थे, ये चेक करें, सेनोरीटा पूरा लिखा था मैंने। अगर यही चीज़ मुझे पेपर में याद होती, आज मैंने टॉप कर जाना था। कसम से टॉपर्स में मेरा नाम शुमार होना था उनमें, लेकिन नहीं, हम तो ये वाली हरकतें नहीं करेंगे, बेचारे टॉपर्स का बुरा हो जाएगा ना अगर मैंने अपना नाम बना लिया तो। इसलिए आज तक मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि बेचारे टॉपर अपने आप पे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, बुरा फील करें खुद के साथ, ठीक है। जो भी कहते हैं वही समझ जाओ। बाकी रॉक स्टार वाह, मेरे फ्रेंड्स को पसंद था ये सब, मुझे नहीं पसंद है। ये इंग्लिश सॉन्ग मैं नहीं सुन पाती कि वो इतनी स्पीड में बोलते हैं, मुझे इतनी नहीं समझ आती यार, मैं क्या कर सकती हूँ। वास्ते मैंने लिखा था वहाँ हिंदी सॉन्ग्स के, ठीक है। उसमें वो वाला वास्ते जहाँ भी दूँ मैं गवाई वहाँ भी दूँ, जो बहुत रोस्ट हुआ था वो वाला सॉन्ग, ठीक है। इश्क भी आया था तब, मैं आ लिखूँ तो आ जाए, ये भी मैंने लिखा था। हम सारे सोच रहे थे नेक्स्ट डे ना हमारी ट्रिप थी, तो हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे तो बस में बैठ के सॉन्ग गाएंगे, जो हमने बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ही मैं किसी दिन ना स्टोरी टाइम भी बनाऊंगी, ठीक है। मैंने इवन समझो ना और विशेष का मेशअप तक लिखा था, वाह। इसके अलावा मैंने जी मेरी कज़न की शादी होने लगी थी, ये अपने फ्रेंड्स के नंबर भी लिखे थे। अपनी फ्रेंड्स को छोड़ते हुए मैं आपको बाकियों का बताती हूँ। मेरी ना कज़न की शादी होने लगी थी, उसने ना अपनी वाइफ का नंबर मुझे बताया था, और मैं जी डायरी पे लिखती हुई कि मैं उनके साथ बात करूँगी। हालांकि मुझे मेरे रिश्तेदारों में जाना तक नहीं पसंद, आज भी मैं बड़ी मुश्किल से गई हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी हरकतों का। वो आप मेरा ना जाके शॉर्ट वीडियो देख लेना, लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो उसमें भी मैंने बताया था मैं रिश्तेदारों में नहीं जाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मेरे क्राइम पार्टनर्स भी थे और वो दोनों बहुत अच्छे थे। मैं स्कूल छोड़ दिया, हमारी इतने मज़े की दोस्ती होती थी, पूरे स्कूल में फेमस थे जी ज़ैनब और उसके दोस्त, क्या ही बताऊँ, मुझे रोना आ जाएगा इसलिए मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। पुरानी चीज़ें नहीं याद करती मैं, ये देखिए। बाकी मैं किसी दिन मैं हिजाब जर्नी में बताऊँगी, ठीक है। हर कोई इंसान, हर लड़की जब भी हिजाब करती है ना, कुछ तो वैसे ही कर लेती है, कुछ की एक पूरी जर्नी होती है, और मेरी भी जर्नी थी। हालाँकि मेरी एज 15 है, बट मैंने हिजाब स्टार्ट किया था कुछ सोच के किया। नॉवल भी पढ़ी थी, उसने भी थोड़ी अकल दी थी मुझे। बाकी चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे, हाउ कैन आई अचीव सक्सेस विदाउट यू, मेरी बेस्टी ने लिखा था, मेरे बिना वो सक्सेस नहीं हो सकती।
मैं उसके बिना नहीं हो सकती, हम दोनों सक्सेस हो ही नहीं सकते। असल में मसला ये है, दोनों साथ में रहे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों साथ में रह के इतनी बातें करते, हम पढ़ते तो बिल्कुल नहीं, तो हम सक्सेस कैसे होते? तो इसलिए हम दोनों साथ नहीं रहे। उसने भी स्कूल चेंज कर लिया, मैंने भी कर लिया, बस अब साथ नहीं रहे तो नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। ये डैडी यहाँ पे ख़त्म करते हैं यार, इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ व्लॉग एंड करके रोने लग जाना। हाँ मेरी दोस्त थी, मैं छोड़ के आ गई, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं यहाँ पे सारी बातें बताऊँ। तो ये आखिरी डैडी है, ठीक है, इसका हाल बहुत बुरा है। हसन ने किया था ये, इसमें मैंने अपना बर्थडे डेट का कोड लगाया था, लेकिन उसने तोड़ दी। ये 3000 की डैडी उसने तोड़ दी। और मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहती तुमसे छोटा है, कदर करो। अपनी बड़ी बहन की कोई शिकायत लगा दूँ, वो तुमसे बड़ी है। मेरा क्या, मैं किधर गई? इसी बात पर व्लॉग एंड कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया है आज के लिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।